गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पीएम मोदी ने लोकसभा में भाषण दिया, इसे आप भाषणबाजी कह सकते हैं, जो मोदी जी हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर एक के बाद एक झूठ बोला है दोस्तों। मतलब ये समझ लीजिए कि मोदी जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहा गया था, वो मौका मिला था उनको और मोदी जी वहां खड़े होकर अपनी गलतियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रहे थे। मोदी जी के तमाम जुमलों की एक एक वीडियो जो है, एक एक तस्वीर जो है, इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में उनके भाषण का ये छोटा क्लिप दिखाना चाहूंगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि मोदी जी ने गरीबों को लेकर क्या कहा है। हम आगे की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। जी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उपाधि प्राप्त नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर गरीबों का मजाक उड़ाया है। देश का मजदूर गरीब कह रहा है कि उनके पास रहने को घर नहीं है, लेकिन मोदी जी घर बांटे फिर रहे हैं ख्वाबों में। कई उदाहरण आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, बाकी राज्यों में भी देखने को मिल जाएंगे जहां लोग कह रहे हैं उनको घर नहीं मिला है पीएम आवास योजना के तहत। वहीं जुमलावादी माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने से ना पहले फुर्सत मिली थी ना अब मिलेगी। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो मैं आपको एबीपी न्यूज की खबर दिखा रही हूँ दोस्तों। इसी खबर से जुड़ी हुई है, मोदी जी के इसी बयान से जुड़ी है। इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि आज गरीब का घर भी लाखों से ज्यादा कीमत का बन रहा है। जो भी गरीब पक्का घर पाता है वो गरीब भी लखपति की श्रेणी में आ जाता है। मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीब भी अमीरों की श्रेणी में आ गया है। पहली बात तो ये, माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे ये कह रही हूं, चर्चा कर रही हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर वो गरीब है और अमीर की श्रेणी में आ चुका है तो आप उसे गरीब कैसे बुला सकते हैं? अमीर को अमीर ही कहेंगे ना और गरीब को गरीब कहेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कोई गरीब लाखों के घर में नहीं रह सकता है क्या? यह सवाल है मोदी जी। आजादी से पहले आप गरीब व्यक्ति को उसकी हैसियत दिखा रहे थे क्या संसद में खड़े होकर? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बड़ाई करते हुए क्या कहा, पहले तो वो सुनिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है। हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। जी, तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसी दल पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, पर प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी सरकार की सारी गलतियों का ठीकरा जो है कांग्रेस पर ही फोड़ा है दोस्तों। सदन में खड़े होकर सिर्फ कांग्रेस का राग अलाप रहे थे मोदी जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी जो सरकार है, इनके कारण देश में कोरोना तेजी से फैला है। फिर भी मोदी जी कहते हैं कि वो ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। ये वीडियो आप देखिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करें। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। जी, तो विपक्षी पार्टियों को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा दोस्तों कि जो इस सदन को दल की राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कांग्रेस जो सदन को दल की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती आई है, उसको हम जवाब देंगे। जवाब देना हमारी मजबूरी है।
दल वाली राजनीति का बयान भी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक एक फैक्ट्स के साथ बताऊंगी कि दलगत राजनीति असल में कर कौन रहा है दोस्तों, और सदन में खड़े होकर कौन कर रहा था। ये वीडियो देखिए। अगर आप उस मर्यादा का पालन करते और इस जगह का उपयोग न करते, और बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए, उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है, और उसके कारण जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। जी, तो दल की राजनीति का आरोप प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पर लगाया है, लेकिन मोदी जी तो वहां खड़े होकर एक दल के पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में, और विपक्षी पार्टियों में एक दल को टारगेट करते हुए यानी कांग्रेस को टारगेट करते हुए देखे हैं। आप खुद सोचिए ना कि प्रधानमंत्री जी को दोस्तों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहा गया था, पर मोदी जी को सदन में खड़े होने का जो मौका मिला, उस मौके का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गरियाने में किया है। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन आपने क्या किया? किस रिपोर्ट के आधार पर आप बता रहे थे? दोस्तों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के इन्हीं बयानों का जवाब अगर एक तरीके से कहा जाएगा तो असम से कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने दिया था। बड़ा जानदार जवाब था। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में अभी भाषण बेशक से अभी दिया है, लेकिन जवाब पहले ही रिपुन बोरा दे चुके हैं। रिपुन बोरा ने सदन में नीति आयोग की रिपोर्ट दिखाते हुए बीजेपी को निकम्मे बेटे की उपाधि दी थी। आपको याद होगा, फिर से देखिए वीडियो। VP Singh created 2 number of PSU, no privatization. PV Narasimha Rao created 14 number of PSU, no privatization. I.K. Gujral, H.D. Devegowda created 3 number of PSU, no privatization. Then Atal Bihari Vajpayee, he created 17 numbers of PSU. There is 7 privatization. Dr. Manmohan Singh created 23 number of PSU, only 3 privatization, and our Vishwaguru Prime Minister Narendra Modi, during 8 years, he created not a single PSU, and he privatized 23 number of PSU of our country. तो रिपुन बोरा का यही कहना था कि सभी प्रधानमंत्रियों ने पीएसयू क्रिएट भी किए और उनका निजीकरण भी किया, वो मानते हैं। लेकिन पीएम मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पीएसयू एक भी क्रिएट नहीं किया, लेकिन 23 के 23 पीएसयू को प्राइवेटाइज जरूर कर दिया। तो पीएम मोदी जो एक बार फिर रिपुन बोरा जो उनका जवाब जो है वो पीएम मोदी जी को सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोकसभा में मोदी जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का आकलन करेंगे ना, एक एनालिसिस करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का विरोध ही नजर आएगा मोदी जी के मुंह से। मोदी जी ने बहुत सारे राज्यों को गिनवाते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस को चुनना पसंद ही नहीं कर रही है। चलिए मान लिया प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो भाई झूठ भी सच हो जाता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने 2014 के बाद से गति प्राप्त की है? इससे पहले भाजपा का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो आखिर क्यों 70 साल राज किया? इसका जवाब चाहिए मोदी जी। भाजपा को 70 सालों तक जनता ने क्यों नहीं चुना, इसका जवाब भी दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए इतनी ही तत्पर थी, पहले थी, और अगर ये पार्टी फाइल के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए काम कर रही थी, देश की जनता की लाइफ के लिए, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, तो 70 सालों में आप देश में लंबे समय तक सत्ताधीन पार्टी के रूप में क्यों नहीं चुने गए? ये वीडियो मोदी जी आप तक पहुंच जाए, और अगर इस बात का जवाब आपके पास हो, वैसे तो होगा, आप हाजिर जवाबी है ना आप, तो कृपया अपने अंधभक्तों से ही मुझे जवाब दिलवा दीजिएगा, मैं उसी में सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में ये दिखा ही दिया कि वो कांग्रेस को किस मकसद के लिए टारगेट कर रहे थे। आपको हम जरा प्रधानमंत्री जी का टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बयान भी सुना देते हैं। ये सदन में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है, वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है, और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बता दिया।
वैसे यहाँ ऐसा लग रहा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री जी अब कन्हैया कुमार को लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ताओं को आपने सुना होगा, जिनमें संबित पात्रा का नाम एक शामिल है। वो हमेशा से कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ते आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर बोलते आए हैं, और अब क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया कन्हैया कुमार ने, तो उन पर वार किया जा रहा है शायद। वहीं दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कहा कि देश को बांटो और राज करो की राजनीति कांग्रेस अपना रही है, शुरू से अभी तक अपना रही है और अभी भी यही करने की कोशिश कर रही है। मतलब यह तो वही वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब यहां जो समझदार है उनके लिए इशारा ही काफी होगा मेरे हिसाब से कि कौन देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रहा है, फूट डालो राजनीति कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव का इस्तेमाल अपनी गलत करनियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने के लिए किया है। पर मोदी जी दलगत राजनीति की निंदा कर रहे थे, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो खुद वहां पर खड़े होकर एक दल के समर्थन में भाषणबाजी कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।